नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, हमने पर्यावरण के बारे में बच्चों के समझ को लेकर टॉपिक शुरू किया था, जिसमें दोस्तों आज हम आगे के टॉपिक बच्चों के दृष्टिकोण को पर्यावरण के बारे में कैसे होते हैं इन्हें हम जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे ये चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बच्चों के दृष्टिकोण पर्यावरण के बारे में क्या होते हैं। अब तक हम यह देख चुके हैं कि बच्चे अपने आसपास की चीज़ों को कैसे देखते हैं और उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया जो है किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। बच्चों के मामले में मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने काफ़ी कार्य किया है। उन्होंने बच्चों के शारीरिक और मानसिक हरकतों का बारीकी से अवलोकन किया और वे कैसे सोचते हैं इनका विश्लेषण करने की काफ़ी कोशिश की है। साथ ही यह भी देखा है कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ बच्चों की सोच में किस तरह से परिवर्तन होता है। तो ये सभी कार्य जो है दोस्तों मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने किया है। कई बार हम वयस्क बच्चों की कही गई बात को हंसकर टाल देते हैं। जैसे कि एक बच्चे से पूछा कि बरसात कैसे होती है, वह बताता है कि कोई ऊपर से पानी गिराता है। बच्चे ने कहा कि कोई जो है ऊपर से पानी गिराता है। जब बच्चे को चांद नहीं दिखता तो वह अपनी माँ के सामने जिद करता है कि उसे चांद लाकर दे। उसे लगता है कि शायद माँ ने चांद को कहीं छिपा दिया होगा। ऐसे कितने ही बच्चे के विवरण हमें देखने और सुनने को मिलते हैं, मगर बच्चों के सोचने का यही तरीका होता है। असल सवाल तो यह है कि हम बच्चों की कही गई इन बातों को समझें और उन्हें अर्थ ढूंढने की कोशिश करें कि आखिर वे ऐसा कैसे सोचते हैं। उम्र के साथ साथ कैसे उनकी सोच में बदलाव आता जाता है। एक और बात महत्वपूर्ण है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह बच्चा हो या फिर बड़ा हो, उनका किन किन चीज़ों से वास्ता पड़ा है इसकी सोच पर प्रभाव पड़ता है। इसका जो है उनकी सोच पर प्रभाव पड़ता है। पियाजे के द्वारा विस्तार से लिखे गए विवरण में हो सकता है कि दोहराव हो, मगर इस विवरण में हम यह समझ में आता है कि अलग अलग उम्र में बच्चे कैसे सोचते हैं और इस सोच में उम्र के बढ़ते क्रम में कैसे बदलाव आता है। अर्थात उम्र के बढ़ने के साथ साथ बच्चों के व्यवहार में भी बदलाव देखने को मिलता है। अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए हैं, जैसे कि जब आप बच्चे थे तब आपके भी इस तरह के सवाल रहे होंगे और उन सवालों के समय के साथ आपने बदलाव में भी महसूस किया होगा। इस तरह के सवाल तथा उससे बदलाव को भी लिखिए। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, जब आप बच्चे थे तो आपके मन में भी इस तरह के सवाल जरूर आए होंगे और जैसे जैसे आप बड़े होते गए तो सवाल में बदलाव होते गए। उन्हीं विचारों को यहाँ पर लिखने के लिए कहा गया है। दूसरा, शाला में कार्य करने के दौरान बच्चों से बातचीत कीजिए। उनके साथ की गई बातचीत में अर्थ ढूंढने की कोशिश कीजिए, वे किस प्रकार से सोचते हैं। आप जो है दोस्तों, अगर आप अध्यापक हैं, एक शिक्षक हैं, तो विद्यालय में दोस्तों अपने बच्चों के साथ बातचीत कीजिए और उनके व्यवहार को समझने की कोशिश कीजिए कि वो बच्चे किस तरह से सवाल पूछते हैं और कैसे सोचते हैं। आगे देखते हैं। 4 साल का एक बच्चा अपने पिताजी से पूछता है, पापा, हमसे पहले ये लोग कहाँ थे? क्या ये कहीं से आए हैं? ये भी तो हमारे जैसे ही हैं। क्या पहले भी कोई धरती थी जहाँ लोग रहते थे? अगर पृथ्वी को किसी ने भी नहीं बनाया तो यह कहाँ से आ गई? 3 साल की उम्र में वही बच्चा पूछता है, पृथ्वी को किसने बनाया? क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जब क्या कोई ऐसा वक्त था जब पृथ्वी पर कोई भी नहीं था? यही बच्चा 4 साल और 9 महीने की उम्र में पूछता है, चट्टानें किससे बनी थी? अर्थात जैसे जैसे दोस्तों बच्चों का विकास होते जाता है, बड़े होते जाते हैं, उनमें सोचने और पूछने की क्षमता जो है भिन्न भिन्न होती जाती है। पियाजे ने छोटे छोटे बच्चों
से अपने आसपास में पाई जाने वाली चीज़ों के बारे में जानना चाहा कि आखिर वे कैसी बनी है और उनको बनाने वाला कौन है। पियाजे ने बच्चों से पूछा कि पत्थर, लकड़ी, पहाड़ कैसे बने होते हैं। हालांकि इन सवालों के जवाब पाने को लेकर पियाजे ने बच्चों से सीधे सीधे और प्यार भरे माहौल में बातचीत करने की कोशिश की। इस पर पियाजे ने विश्लेषण करके पाया कि बच्चों के जवाब देते हैं, बच्चे जो हैं क्या करते हैं, जवाब देते हैं, उनको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे पहले पूरी तरह मानव निर्मित थे, दूसरे मानव निर्मित तथा प्राकृतिक मिला जुला कर रूप में थे और तीसरे एकदम प्राकृतिक रूप से बच्चे जवाब देते हैं। प्रथम चरण देखते हैं दोस्तों। पहले यानी कि मानव निर्मित चरण में लकड़ी के बारे में बच्चे की समझ होती है कि लकड़ी फर्नीचर के टूटे हुए टुकड़ों से बनी होती है या पेड़ों से मिलती है। मगर बच्चे से जब पूछा जाता है कि पेड़ किसने बनाए तो वह कहता है कि पेड़ तो लोग बनाते हैं, पेड़ों को उगाते हैं। और उगाने के बारे में बच्चा बताता है कि ज़मीन में कोई डंडी या कॉलम लगाने से पेड़ बनता है या फिर दुकानदार बीज बनाता है और उनको ज़मीन में बोया जाता है और इससे पेड़ जो है बनते हैं। तो इस तरह दोस्तों बच्चों की सोच होती है। देखिए विवरण जो बच्चों के द्वारा बताया गया है। बच्चों से पूछा गया कि पेड़ों की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। 4 साल का एक बच्चे ने कहा क्योंकि पत्तियों पर रंग पोत देते हैं, इसलिए पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। ये 4 साल के बच्चे की सोच थी। एक अन्य 4 साल का बच्चा कहता है कोई लोग हैं जिन्होंने पहाड़ों में पेड़ को बना दिया है। कैसे? कोई लोग हैं जिन्होंने पहाड़ों में पेड़ को बना दिया है। कैसे? लकड़ी से। वे लकड़ी से लाए हैं, फिर फूल और उनको पेड़ लगा दिया गया है। तुम तो यह बताओ कि पत्तियां हरी क्यों होती है। पेड़ को सुंदर बनाने के लिए, तो कहा जाता है बच्चे पेड़ को सुंदर बनाने के लिए जो पेड़ को हरे रंग में रंगा जाता है। 6 साल का एक बच्चा कहता है पत्तियों को पोत दिया गया है। पत्तियों को क्या कर दिया गया है, हरे रंग से पोत दिया गया है। लोहे के बारे में 4 साल का एक बच्चा कहता है लोहा मिलता है, यह अपने आप बन जाता है। यही जवाब कागज और कपड़े के बारे में भी दिया गया है। यही जवाब जो है 6 साल के बच्चे या 4 साल के बच्चे ने कपड़े और कागज के बारे में भी कहा। 4 साल का एक बच्चा यही जवाब देता है हमें मिल जाता है। हमें क्या करता है, मिल जाता है। इसको बनाया गया है या पाया जाता है, यह मिलता है। जब बच्चे से पूछा गया कि लोहा कहाँ मिलता है, इस पर उनका कहना था कि लोहे को हमने अपनी मौसी के घर पर पाया था। बच्चे ने कहा कि लोहा कहाँ मिलता है करके पूछा गया तो उसने कहा कि लोहा जो है हमने अपनी मौसी के घर में पाया था। ऐसा करके जवाब दे देता है। दूसरा चरण जो है दोस्तों, दूसरे चरण में बच्चा बताता है कि लकड़ी पेड़ों से आती है। लकड़ी कहाँ से आती है, पेड़ों से आती है और पेड़ बीजों को उगाने से या जड़ से बनते हैं। आगे बच्चा बताता है कि बीज पेड़ों से या गेहूं या दूसरे पौधे से मिलते हैं, मगर इन बीजों को लोग मेहनत से बोते होंगे, वरन पेड़ नहीं उग सकते। नहीं तो पेड़ क्या होंगे, नहीं उगेंगे। इस चरण में बच्चा अंत तक यह नहीं सोचता कि इन चीज़ों को बनाने में प्रकृति की कोई भूमिका है। आगे देखते हैं 6 साल और 11 महीने का एक बच्चा के बारे में क्या सोच होती है। 6 साल और 11 महीने का एक बच्चा, क्योंकि वे पत्तियां नई हैं जो अभी अभी उगी हैं। 6 साल का बच्चा पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है, इसके जवाब में कहता है क्योंकि किसी ने बीज बोए थे। मगर यह बताओ कि ये हरे क्यों होते हैं। पूछा गया कि ये हरे आखिर क्यों होते हैं
और कोई दूसरा रंग का क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी बसंत का मौसम है, इसलिए वह हरे होते हैं, ऐसा बताया गया। 7 साल और 2 महीने का बच्चा। बसंत का मौसम पत्तियों को हरा बनाता है। 7 साल और 2 महीने के बच्चे का कहना है कि बसंत का जो मौसम होता है उसमें पत्तियां जो होती हैं क्या होती है? हरी होती है। आगे देखते हैं दोस्तों। 9 साल का एक बच्चा पेड़ पत्तियों को हरे रंग में बदल देता है। 9 साल का एक बच्चा जो है पेड़ पौधे की जो हरे रंग में बदल देता है। तो पेड़ कैसे हरा करता होगा? जब पत्तियां आ रही होती हैं तो जड़ें हरा करती हैं। तो जड़ कहाँ से आती है? बीज से। बीज का रंग कैसा होता है? अब पूछ दिया गया कि बीज का रंग कैसा होता है, तो बीज का रंग तो फूल जैसा होता है। बच्चे ने कहा बीज का रंग फूल जैसे होता होगा। क्या तुमने नीले रंग के बीज देखे हैं? नहीं। क्या तुमने नीले रंग के फूल देखे हैं? हाँ। वैसे यह कैसे होता है? थोड़ा सा बीज में नीलापन होता है। क्या तुम इस नीले रंग को देख सकते हो? इस तरह के प्रश्न पूछे गए। एक बच्चे का कहना है कि उसको अचरज होता है। एक बच्चे को कहना है कि उसको अचरज होता है कि धरती कहाँ से आई। उनको यह सोचने में थोड़ी परेशानी हो रही है, आश्चर्य हो रहा है कि धरती कहाँ से आई। मैं सोचता हूँ कि अगर लोगों ने इनको बनाया है, मगर फिर मैंने सोचा कि इसमें तो काफ़ी वक्त लग गया होगा और इसमें तो काफ़ी खर्चा भी आया होगा। इतनी सारी मिट्टी कहाँ से लाई गई होगी? अच्छा, तो ये बताओ कि यह कैसे बननी शुरू हुई है? यह कुछ ऐसे बनी होगी कि बादलों में से कुछ गिरा होगा। बच्चे से पूछा गया कि पेड़ कैसे बने होंगे। जब एक बार धरती बन गई तो ये अंदर से निकलकर बाहर आ गए होंगे। जब एक बार धरती बन गई होगी तो जमीन से कहाँ बाहर निकलकर आ गए होंगे। छोटी छोटी जड़ें निकली और धीरे धीरे इनसे पेड़ बन गए होंगे। इस तरह से बच्चों की सोच थी। तीसरा चरण जो है दोस्तों, तीसरा चरण जिसे प्राकृतिक कहा गया, इसमें बच्चे सही स्पष्टीकरण देने में सक्षम तो होते हैं पर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं बता सकते। इस चरण के बच्चे कहते हैं कि लकड़ी पेड़ से बनती है। लकड़ी किससे बनती है? पेड़ से बनती है और पेड़ जमीन में उगता है। इस प्रक्रिया में प्रकृति की भूमिका अहम है। स्वाभाविक है कि जो बच्चे देहात के बारे में ज़्यादा जानते हैं वे कारखाने का विचार शामिल नहीं करते। जो देहात में रहते हैं दोस्तों, गांव इलाकों में रहते हैं, वो ज़्यादा जानते हैं, जो कि कारखानों का विचार शामिल नहीं करते। तो ये थी दोस्तों आपकी पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ में। दोस्तों बच्चों के दृष्टिकोण किस तरह से होते हैं पर्यावरण के बारे में, जो बच्चों के दृष्टिकोण है, इसको दोस्तों हमने आपको बहुत ही बेसिक जानकारी से समझाने की कोशिश की। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है दोस्तों हम बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।